अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैसल है और आज का जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है इसमें हम स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल की बात करेंगे। क्लोन स्टैम्प का मकसद ये होता है जैसे एक पिक्चर को दूसरी जगह सेम वैसे आपको उसकी क्लोनिंग करनी है तो वो आप बिल्कुल इजीली इस टूल के ज़रिए कर सकते हैं। जैसे अब ये पिक्चर मैंने ली हुई है और मुझे ये जो मॉडल है या जो भी है ये मुझे सेम यहाँ पर भी चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपल स्टैम्प टूल पिक करना है यहाँ से। ठीक, अच्छा ये आपको देखें राउंड बना हुआ नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये ब्रश टाइप का टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एरर शो करेगा। अब ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ब्रश जो भी टूल ब्रश की शेप में होता है उसको हम साइज को जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं वर्किंग के हिसाब से। यानी कि अगर मेरे पास अब ये टूल छोटा है, मकसद इसका साइज मुझे थोड़ा सा स्मॉल नज़र आ रहा है, तो मैं जब इसको ड्रैग करूँगा तो मुझे ज़्यादा ड्रैगिंग करनी पड़ेगी क्योंकि साइज इसका छोटा है तो ये पिक्चर जो है वो स्मॉल एरिया कवर्ड करेगा। ठीक, तो मैं अगर जल्दी इस पे काम करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इस ब्रश का साइज मैं इंक्रीज कर दूंगा ताकि एरिया वो ज़्यादा कवर करे। अब जैसे अगर हम बात करते हैं फ़िलहाल मैं अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ। देखिए जैसे मैं इसको अगर यहाँ अप्लाई करता हूँ तो अब ये बहुत छोटा एरिया आ रहा है और मुझे वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है ना, क्योंकि ड्रैगिंग कर रहा हूँ तो उस हिसाब से फिर ये यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो पिछली सेशंस में भी हमने बात की थी कि ब्रश का साइज जो है वो आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अब ये यहाँ से आपको फिर प्रीव्यू देखना पड़ रहा है कि आपको कितना बड़ा ब्रश जो है वो यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो इसका एक इस तरीके से आप साइज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, तो अब मुझे ये परफेक्ट लग रहा है साइज, तो मैं इसको अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो करना क्या है, आपने सबसे पहले ऑल्टर की प्रेस करनी है। ठीक है, देखें मैं अभी इसको बंद कर रहा हूँ और दोबारा से ओपन कर रहा हूँ, वो कैसे उसकी क्लियर हो जाए, मैंने इसलिए पिक्चर को क्लोज किया था। अब देखें जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, और ये आपसे कह रहा है एक मैसेज आपको ब्रैकेट में शो कर रहा है कि ऑल्टर क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट, यानी कि ऑल्टर की प्रेस करके रखनी है आपने और इसको स्टार्टिंग पॉइंट बताना है कि स्टार्ट कहाँ से होना है। लाइक अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो अब ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, ऑल्टर की प्रेस करके अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ऑल्टर की प्रेस करके अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से पिक्चर स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हमें फेस के हिसाब से या जहाँ से भी आपको इजी लगता है कि आप वर्क कर सकते हैं वो एरिया हम पिक कर लेते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से इसको पिक कर लेता हूँ। ठीक है, ऑल्टर की प्रेस करके सिर्फ माउस से आपने जो नॉर्मल क्लिक होता है उस पर हम क्लिक कर देते हैं। राइट क्लिक जब हम करते हैं तो फिर बताते हैं कि राइट क्लिक कर रहे हैं। सिंपल क्लिक की बात अगर हो रही है तो वही लेफ्ट क्लिक हमारा जो नॉर्मल चल रहा होता है उसकी बात हो रही होती है। ठीक है, तो ऑल्टर की प्रेस करके मैंने इसको पिक कर लिया यहाँ से। ठीक, अब मुझे ये अप्लाई कहाँ करना है, तो ये देखें माउस के साथ इसने इसका जो है वो उतना हिस्सा पिक कर लिया जितना हिस्सा हमें चाहिए। तो अब मैं अगर सिंपल क्लिक कर देता हूँ तो ये इतना ही अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको पूरी पिक्चर चाहिए तो देन फिर आपको क्लिक करके आप माउस को ड्रैग करेंगे तो ओरिजिनल पिक्चर अगर आप देखते हैं तो एक प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है। तो उस प्लस के साइन से ये होगा कि आपको ये पता लगेगा कि कौन सा हिस्सा आप यहाँ पे जो है वो इसका क्लोन कर रहे हैं। ठीक, तो जितना हिस्सा आपको चाहिए आप ड्रैग करते रहें और ये आप अप्लाई करके देता रहे। ठीक है, अब ये टी शर्ट अगर आप रब करना चाह रहे हैं तो आप मजीद एरिया इसका यहाँ से पिक कर सकते हैं। अब इसमें होता यह है कि जब ये रिपीट होना शुरू होता है तो वो पिक्चर भी रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप ऑल्टर की प्रेस कर लें दोबारा से और इसको दोबारा से यहाँ से अप्लाई। ठीक है, अब सेंटर में भी आपको चाहिए तो सिंपल आप दोबारा से यहाँ पिक कर लें और दोबारा से अप्लाई कर दें। तो इसकी पोजीशन में थोड़ा सा फर्क आ गया, माउस मेरा थोड़ा सा ड्रैग हो गया था। ठीक है, तो अब ये सेम जो है 3 क्लोन हमने बना लिए। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये मॉड्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है। मॉड्स क्या काम करता है कि तस्वीर के मॉड को चेंज कर देता है। अभी हमने नॉर्मल रखा हुआ तो जैसी पिक्चर है वैसे ही उसने वहाँ पे हमें ड्रॉ करके दी है। अब अगर मैं यहाँ पे मॉड चेंज करके इसको रिजॉल्व पे ले जाता हूँ तो अब क्या होगा, देखें अब मैं जैसे इसको यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ अगर बराबर में
तो इसके एजेस अगर आप देखते हैं तो इसके एजेस में ये डिसॉल्व करके आपको दे रहा है, ठीक है। और इसी तरह कंट्रोल Z मैंने कर दिया। इसी तरह से अगर मैं डार्क एंड मोड सेलेक्ट कर लेता हूं तो अब क्या होगा, देखें जब आप यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये कलर में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं नॉर्मल पिक्चर ले रहा हूँ यहाँ से, मतलब नॉर्मल यहाँ से मॉड ले रहा हूँ और इस पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, पिछली तस्वीर को रब कर देगा और नई वाली अप्लाई कर देगा, ठीक है। ऐसे ही हो रहा है, कंट्रोल Z कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं डार्क एंड मोड लेता हूँ यहाँ पर तो ये क्या करेगा, जो एग्जैक्टिंग पिक्चर है आपकी वो वैसी रहेगी और जो आप न्यू ड्रॉ करेंगे वो यहाँ बनना शुरू हो जाएगी, ठीक। यानी कि ये ट्रांसपेरेंट टाइप का इफेक्ट बन जाता है। कंट्रोल Z पे कर रहा हूँ। इसी तरह ये डिफरेंट मॉड्स जो है वो आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे लुमिनिसिटी अगर आप इस पर ट्राई करना चाह रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ये पिक्चर के कलर को जो है वो जो बैकग्राउंड कलर होता है उसके हिसाब से अप्लाई कर, ठीक है। तो ये आप डिफरेंट जो है वो मॉड्स इसके अप्लाई कर सकते हैं, तो ठीक है। और इसी में आपको जो सेकंड टूल दिया हुआ है वो कहलाता है पैटर्न स्टैम्प। अच्छा, पैटर्न आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ जो रिपीट चल रही होती है वो पैटर्न कहलाता है। अब इसमें दो ऑप्शंस हैं कि आप कस्टम पैटर्न भी अपने बना सकते हैं और जो इसके अपने जो डिज़ाइन दिए हुए हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने स्टैम्प टूल लिया और जब आप यहाँ क्लिक करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में तो डिफरेंट स्टाइल्स आपको दिए हुए, ट्रीज चाहिए आपको तो यहाँ से आपने ट्री पिक कर लिया। अब देखें वही वाली बात, जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो अब ये बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, क्योंकि ये ब्रश का साइज छोटा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ब्रश का साइज ये जो हमने लास्ट अभी डिस्कस किया था ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट जो था उसकी मदद से मैंने इसका साइज इंक्रीज करके अट्रैक्ट किया, तो ये इसने मुझे यहाँ पे अप्लाई करके दिया, ठीक है। पिक्चर गायब हो गई क्योंकि वो बैकग्राउंड पे पिक्चर थी, मैंने बैकग्राउंड पे अप्लाई कर दिया। वो लेयर का जब हम टॉपिक आप लोग कवर करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल जो है मैं इसको अप्लाई कर, कंट्रोल Z करके मैं वापस इसको लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं, आपको अगर ट्रीज नहीं चाहिए, आपको ग्रास का इफेक्ट चाहिए तो आप ग्रास इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ग्रास इफेक्ट आ गया। अब ये आपके पास एक टेक्सचर टाइप का बैकग्राउंड बन गया और इसके ऊपर अगर आप कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं लाके, ठीक है। कंट्रोल Z करके मैं वापस आ रहा हूँ। इसी तरह वाटर का इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो आप वाटर इफेक्ट सेलेक्ट कर लें और यहाँ अप्लाई करें, ठीक है। टेक्सचर वगैरह है या कुछ और डिज़ाइन अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट है उसके पीछे बैकग्राउंड वगैरह अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ कस्टम बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं, वैसे तो गूगल से सर्च करा के आपको बहुत सारे टेक्सचर्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप कुछ कस्टम टेक्सचर वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से लोड भी करा सकते हैं, इसमें इंपोर्ट पैटर्न का ऑप्शन है, वहाँ से फिर आप मसीह लाइब्रेरी वगैरह से जो है वो लोड करा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो अच्छा, इसमें भी मॉड्स आपको यहाँ बिल्कुल दिए हुए हैं। जैसे अगर आप डार्क एंड मॉड ले लेते हैं तो आप क्या होगा, जैसे हमने लास्ट टूल में भी डिस्कस किया था कि डार्क एंड में जो है वो कलर थोड़ा सा चेंज कर देता है, यानी कि ओरिजिनल पिक्चर भी नज़र आएगी आपको और जो आप अभी अप्लाई कर रहे हैं उसका इफेक्ट भी आएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से ओवरले अप्लाई करता हूँ तो इसमें भी देखें आप, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल पिक्चर भी है और उसके ऊपर जो आपने अभी इफेक्ट अप्लाई किया वो भी अप्लाई हो गया। तो नॉर्मली हम नॉर्मल पे काम करते हैं, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको फिर एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप कोई खुद से पैटर्न अगर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, लाइक जैसे आप चाह रहे हैं कि इसके फेस का आप पैटर्न जो है वो पिक कर लें, तो यहाँ से आपको रेक्टेंगल मार्क्यू टूल लेना पड़ेगा और जितना हिस्सा आप पैटर्न बनाना चाह रहे हैं उतना हिस्सा आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और एडिट में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ होगा डिफाइन पैटर्न का, हियर, ठीक है। एडिट में जाएंगे, डिफाइन पैटर्न, तो यहाँ पे पैटर्न देने के बाद आप नाम देना चाह रहे हैं तो दे दें, नहीं देना चाह रहे हैं इसको सिंपली आपने ओके कर दिया। अब ये यहाँ पे आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा, इवन कि जब आप ये टूल पिक भी करते हैं तो यहाँ पे आपको नहीं नज़र आ रही, वही पुराना वाला अप्लाई हो रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है, इसकी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा सबसे नीचे आके, ये रहा। अब क्या होगा, जब आप अप्लाई करेंगे तो ये देखें वही पैटर्न रिपीट होता रहेगा,
इसी तरह से मॉड ट्राई कर सकते हैं, डार्कन पे अप्लाई करके देख लें, ठीक है, या फिर आप इसको ओवरले पे ट्राई करके देख लें, तो इस तरह का कुछ इफेक्ट आ जाएगा। तो नॉर्मल पे अगर लेंगे तो फिर वो प्रीवियस हट जाएगा और नया वाला अप्लाई हो जाएगा। क्लिक करके सिंपली आपको ट्रैक करना है। तो उम्मीद है कि ये टूल्स आपके क्लियर हो गए। इंशाल्लाह मज़ीद टूल्स जो है फिर नेक्स्ट सेशंस में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।